कहते हैं कि इश्क न जात देखता है, न उम्र, न पैसा देखता है, न घर बार। लेकिन आज का समय कलयुग का समय है। आजकल तो इश्क ये भी नहीं देख पा रहा है कि सास और दामाद ही एक दूसरे के लिए पागल हुए जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ना विश्वास? लेकिन ये बात है 100% सच। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां एक लड़की की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। घर में जोर शोर से शादी की जहां तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर होने वाली दुल्हन अपने आने वाले कल के हसीन सपने देख रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी मां ही उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। ये है वो अभागे पति जिनके ऊपर किस्मत की दोहरी मार पड़ी है। एक तो उनकी बेटी की शादी टूट गई और दूसरा कि इनके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाली इनकी पत्नी अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। जैसा कि ये बता रहे हैं, ये टूटे दिल के साथ ये भी बता रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में शादी के कार्ड भी बांटे जा रहे थे। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी होनी थी, वो मेरी बेटी से नहीं बल्कि मेरी पत्नी यानी अपने होने वाली सास से बातें करने में लगा रहता था। वो बताते हैं कि उनका दामाद 24 में से 20-22 घंटे अपनी सास से ही बात करता रहता था। वो बड़े दुख के साथ ये भी बता रहे हैं कि मेरे होने वाले दामाद ने कहा था कि 20 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन अब तुम अपने पति को भूल जाओ। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। वहीं अपनी मां की हरकत से बेटी की आंखों में आग उतरी हुई है। एक तो उसको पैदा करने वाली मां ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, और दूसरा उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया, वो भी अपनी सगी मां की वजह से। पीड़ित लड़की ने बिस्तर पकड़ लिया है। वो कहती है कि मां घर से सब कुछ लेकर चली गई, हमारा सामान हमें वापस मिल जाए, बाकी वो मरे या जिए। मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से, 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए। 50 कैश को 50 को पॉलिटी में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे के 50 कैश के और 50 मतलब पॉलिटी। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए।
आपको बता दें कि चौंका देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मड्राक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव से सामने आया है। गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी पत्नी अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, साथ ही घर से सोने चांदी के जेवरात भी लेकर चली गई। दोनों के भागने का खुलासा तब हुआ जब ये पता चला कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होने वाली थी वो भी अपने घर से फरार है। फिलहाल ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह के सवाल भी इसे लेकर उठा रहे हैं। वैसे आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।